एवरीवन, आई एम अ फिटनेस कोच एंड फिटनेस विद छाया इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कि बढ़ती उम्र के साथ हम स्वस्थ और फिट कैसे रह सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छे टिप्स आपको लास्ट में मिलने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम देखते हैं कि हमारी जो एज है, तो वो एज और जो एक्चुअली एज है, तो इसमें बहुत डिफरेंस होता है। जैसे कि हम जो कि हमारी डेट ऑफ बर्थ जो जितनी है उतना हमारा एज उम्र होती है, हमारी एज होती है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी बॉडी एज दिखाई देती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम 30 एज के हैं, तो हम दिखने लगते हैं 40 एज के। तो कोई भी यदि हम बोले कि मेरी एज 30 है, तो कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि वो बोलेगा आप 30 के नहीं दिख रहे। तो असली बॉडी एज यदि हमें चाहिए, तो हम जितनी एज के हैं, जितनी उम्र के हैं, उतनी उम्र के दिखने चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला है कि हमारा जो एज प्रोसेस है, तो वो एज प्रोसेस है हमारी लाइफ़स्टाइल, डाइट, एक्सरसाइज़ और स्ट्रेस, इन चारों पर डिपेंड है। तो ये हमें ये एज है वो स्लो भी कर सकता है और फास्ट भी कर सकता है। तो अब हमें एज जो है हमारी बॉडी एज, तो हमें फास्ट नहीं करनी है, तो वो स्लो होनी चाहिए। जैसे कि बढ़ती उम्र तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हमें खुद का कैसा ख़्याल रखना चाहिए, कैसी हमारी लाइफ़स्टाइल चाहिए, कैसा डाइट चाहिए, क्यों एक्सरसाइज़ करनी, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी हमारी लाइफ़स्टाइल है, तो वो यदि गलत हैबिट हो, गलत है लाइफ़स्टाइल हो, स्ट्रेस लेवल हो, तो इस पर हमारी मेंटल हेल्थ और बॉडी इनका बैलेंस नहीं रहता, तो ये इम्बैलेंस हो जाती है। तो इसकी वजह से जो हमारी एजिंग प्रोसेस है, तो ये डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे हम 30 एज में दिखने चाहिए, तो हम 30 के नहीं तो 50 के दिखते हैं, तो ये बॉडी एज होती है। तो हम हमारी उम्र के हमारी जितनी उम्र है, इससे भी कम कैसे दिखे, तो इसके लिए मैं आज आपको 5 पॉइंट बताने वाली हूँ। जैसे कि पहला है कि हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट में क्या आता है कि इस बैलेंस डाइट यानी सही खाना। तो इसमें आता है कि हमारे खाने में प्रोटीन की मात्रा सही मात्रा में होनी चाहिए, उसमें फैट होना चाहिए यानी गुड फैट, और तीसरा है कि उसमें फाइबर भी होना चाहिए, और जो भी प्रोसेसिंग फूड है, स्नैक्स है, तो इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि यदि ये हम इससे दूर रहे, तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्टिवेट रहता है, और इससे हमारी जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। और दूसरा है रेगुलरली एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। आप कार्डियो एक्सरसाइज करो, ज़ुम्बा वर्कआउट करो, कुछ भी करो, जॉगिंग करो, रनिंग करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, तो इससे हमारी बोन्स, मसल, स्किन टोन, स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बनता है, और इससे हमारी बॉडी एज स्लो हो जाती है। तीसरा है हमारी मेंटल वेलनेस अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि स्ट्रेस लेवल है, एंग्जायटी है, थकान बहुत हम महसूस करते हैं, तो इससे क्या हो जाता है कि हमारे जो भी स्ट्रेस जो एंग्जायटी हार्मोन्स है वो बढ़ने लगते हैं। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म डीएक्टिवेट होता है, तो इससे हमारी जो एजिंग प्रोसेस वो फास्ट होने लगती है। यानी हमारी एज कम उम्र है, लेकिन एज ज़्यादा दिखने लगती है। यस, तो चौथा है कि हमें साउंड स्लीप लेनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि यदि स्लीप अच्छी हो, यानी टाइम पर सोना और टाइम पर उठना, यानी 7 टू 8 घंटा हमारी साउंड स्लीप होनी चाहिए। इससे हमारी जो सेल है वो डैमेज होती है दिन भर में से, वो नींद में रिपेयरिंग होती है, और रिपेयरिंग होने की वजह से हमारी एजिंग जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। हम और हमारी एज से कम दिखने लगते हैं। और पाँचवा है कि हमारी सोशल फन एक्टिविटीज़ अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि हम खुद को भी टाइम नहीं दे रहे हैं, फ्रेंड्स, फैमिली टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, उनके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहिए, और जो हमारी हॉबीज़ है, जो हमें अच्छा लगता है, वो करना चाहिए। इससे पॉज़िटिव ऑरा तैयार होता है। जैसे कि अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि बहुत से लोग अकेले-अकेले डाइट करते हैं, अकेले एक्सरसाइज़ करते हैं, अकेले जॉगिंग को निकलते हैं। तो ये यदि कम्युनिटी के साथ करें, तो और अच्छा लगता। दूसरों को देखते हैं, उनका रिज़ल्ट सुनते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमारे पॉज़िटिव एनर्जी तैयार होती है, पॉज़िटिव ऑरा तैयार हो जाता है, और इससे हमारे जो हॉबीज़ है, तो वो भी डेवलप हो जाते हैं, हम भी कर कर सकते हैं, ये हमारा माइंडसेट हो जाता है। तो इसकी वजह से भी हमारी जो एजिंग प्रोसेस है स्लो हो जाती है, और हम हमारे उम्र के हिसाब से हम कम दिखने लगते हैं। तो यदि आपको भी आपकी एजिंग एज के हिसाब से आपको यदि कम दिखना है, तो आप हमारी हेल्दी कम्युनिटी से जॉइन कर सकते हैं। आपको यदि ये पूरा डाइट चाहिए, पर्सनली इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये रूटीन चाहिए, और एजिंग प्रोसेस के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन, ये डीप में नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करिए। तो और कमेंट में लिख सकते हैं कि एंटी एजिंग, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँगी। यस, थैंक यू सो मच।